हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। चलिए आज हम जो टेस्ट है, ये टेस्ट चौथा टेस्ट है, ये टेस्ट 5 को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन था कि जो गवर्नमेंट शॉर्ट आंसर लिखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसके बारे में लिखना है। तो हमें कैसे आंसर लिख सकते हैं, तो उसी को देखते हैं। तो देखिए कैसे है कि डिस्कशन ऑफ द राउंड टेबल unparalleled result in relevance of the white paper, which include the recommendation of and evaluation based on his white paper. British Parliament पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि हमारा जो एक्ट हुआ था कि क्या कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। पहले साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन पे डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सारी चीज़ें बातचीत हुई है, उसका एक वाइट पेपर निकला, जिसको जो कि हमारा बेस बना 1935 एक्ट का। तो इसको यानी वाइट पेपर को, साइमन कमीशन को और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ये तीनों चीज़ों को आपको मैंशन करना पड़ेगा इंट्रो के अंदर, ताकि एक अच्छा इंट्रो आप लिख सकें। अब है कि जो फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसके क्या क्या फ़ीचर हैं। जैसे अगर फीचर की बात करेंगे तो आइडिया ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर, यानी फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही गई थी इसमें। ठीक है, इसमें कहा था कि विद द करंट प्रिंसली स्टेट जो 50% एंड टुवर्ड्स द 50% होना चाहिए। यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात कही गई थी कि फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पर कि प्रिंसली स्टेट में जहाँ 50% है, और ब्रिटेन टेरिटरी कि यानी कि ब्रिटेन टेरिटरी को जो ब्रिटिश ने जो अपॉइंट किया है, और प्रिंसली से वहाँ पर आपके जो फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल इंस्टीट्यूशन। तो फेडरल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका ऑल इंडिया जो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात कही थी, फेडरल कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट है उसकी बनाने की बात कही गई थी, जैसे फेडरल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट, जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बनाने की बात कही थी। उसके बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो है हमारा है, जो 1926 के अपील कमीशन का योग से वो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। फिर है डायरकी जो है पहले जो 1919 के एक्ट में प्रोविंस में लगाया था, तब उससे अबोलिश करके ये सेंटर पे आप अप्लाई किया गया है। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है कि यहाँ पर आप जो स्टेट को, यानी जो डायरेक्ट इलेक्शन के मेथड से वहाँ पर हो जाएगा, सेपरेट बजट पास करने का प्रोविज़न दिया गया, तो प्रोविंस को ऑटोनॉमी दिया गया है। ठीक है, अब अभी के समय में कहिएगा तो वो स्टेट होता है। ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसे अबोलिश किया गया था। ये कब आया था, तो आपका 1857 के एक्ट के बाद जो विद्रोह के बाद 1858 का जो एक्ट आया था, इसके अंदर ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी का पोस्ट आया गया था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में रहता था। जनरल इलेक्शन, तो जनरल इलेक्शन की बात करें तो 11 प्रोविंस में जनरल इलेक्शन हुआ। फिर है फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्रोविंस, उड़ीसा सेपरेट हुआ 1936 में बिहार से। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीज इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन बोथ प्रोविंस एंड सेंटर मेजोरिटी कि जो इंडियन की रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी बात कही गई, ये इंट्रोड्यूस किया गया। वहीं पे अगर देखें तो लिमिटेशन क्या क्या है इसके, तो देख लेते कि आइडिया ऑफ फेडरेशन जो नेवर, जो रियलिटी में कभी नहीं, वो बस एक पेपर पे रह गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो मूवमेंट जो है, जो कि नो टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन मूवमेंट कि जो रिस्पॉन्सिबल जो हो रही है रिप्रेजेंटेशन है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की कि रिप्रेजेंटेशन की बात है, बस नॉमिनेटेड वगैरह की बात की गई कि रिप्रेजेंटेशन की कोई बात नहीं कही गई। नथिंग अबाउट द मिनिमम स्टेट और इंडिपेंडेंट कि डोमिनियन स्टेट्स और इंडिपेंडेंट की कोई बात नहीं कही गई। ठीक है, उसके बाद है कि नॉट इनफ द इंडियन सेटिस्फाई नहीं हो पाई इस चीज़ से। सेपरेट इलेक्टोरल जो दलित के लिए किया, जिससे कम्युनल अवार्ड किया गया था 1932 में, जो सेपरेट इलेक्टोरल की बात की गई, तो ये डीपन किया गया। और इमरजेंसी का प्रोविज़न जो है लाया गया, जैसे गवर्नर के पास रहेगा। फिर ये सारी चीज़ें जो है सेटिस्फैक्ट्री है। यहाँ पे अगर बात कीजिएगा तो वो जो सेपरेशन की बात भी कही गई थी, सब्जेक्ट भी लाया गया था, 3 सब्जेक्ट लाए गए थे, तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और रेजिडरी पावर जो है ये आपको किसके पास, तो गवर्नर के पास रखा गया था। तो ये प्रोविज़न भी ऐड कर सकते हैं। तो टाइम लिमिट होता है, उसके हिसाब से जितना हमें करना होता है उतना यहाँ पे किया गया है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नंबर भी ठीक ठाक 4.5 नंबर मिले हैं। अब देखिए इनका कंक्लूजन कैसे करते हैं।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट कंटेन what Indian expected, but its structure was called on various provincial act is accepted in the original within age of डायरेक्टमल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड किए थे। इसके अंदर वो भी कर सकते हैं कि ये जो बेस बना था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बहुत सारे थिंकरों का कहना है कि ये जो हमारा जो है एक कॉपी पेस्ट है 1934 एक्ट का, ये कॉपी पेस्ट है। साथ साथ में इसका मैक्सिमम प्रोविज़न जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर ने इसमें से अडॉप्ट किया है, तो ये सारी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च इन ए रिस्पॉन्स टू द डिवीज़न ऑफ द बंगाल। ठीक है, तो जो डिवीज़न ऑफ बंगाल जो हुआ था उसके रिस्पॉन्स में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, और जो नेशनल सेंटीमेंट है उसको डिवाइड करने की बात की गई थी। ठीक है, उसके अचीवमेंट क्या थे जो स्वदेशी मूवमेंट के, तो स्वदेशी मूवमेंट के अचीवमेंट देखिए, एक बिहार का मैप बना लेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल और ये ईस्ट बंगाल, तो ये उस टाइम के जो मैप था पूरा बंगाल का, बिहार का, तो इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ द नेशनलिज्म एट द पीक पीपल वर यूनाइटेड, जो अचीवमेंट क्या था कि फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत पीक पर था और पीपल जो थे आपस में यूनाइट हुए थे, राखी थ्रेड वगैरह बांधे गए थे एक दूसरे के ऊपर, तो ये था इसका अचीवमेंट। फिर द फर्स्ट मास मूवमेंट जो हुआ था इंडिया के अंदर वो देखा जा सकता है। ह्यूज क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ द मासेस इन द बाइकॉट लिक्विड्स लिवरपूल साल्ट एंड क्लोथ्स, तो यहाँ पर जो है बाइकॉट को बहुत ज़ोर शोर से किया गया था। लिक्विड स्टॉपेज जोड़ा गया था, जो फॉरेन गुड्स वगैरह है उन सबको जलाया गया था, उन सबको एक्सेप्ट नहीं किया था। बहुत सारी फैक्ट्री बनी गई थी इंडिजिनस, ताकि प्रमोट हो सके हमारा स्वदेशी। वुमेन पार्टिसिपेशन इन पिकेटिंग, वुमेन पार्टिसिपेशन था बहुत ज़्यादा पिकेटिंग, जो लिक्विड शॉप वगैरह होते हैं वहाँ पर। राखी टायर्स जो सेलिब्रेट किया गया था राखी। ठीक है, दरभंगा में वेरियस प्लेस फॉर द यूनिटी बिटवीन हिंदी एंड मुस्लिम, हिंदी एंड मुस्लिम पाने के लिए थ्रेड राखी जो होता है एक धागा को बांधा गया था ताकि हिंदी यूनिटी हो जाए। मॉर्निंग वॉक किया गया था बहुत सारा। कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटी, तो जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कहता है जिसके अंदर आर्ट एंड कल्चर जो डेवलप हुआ था, बहुत सारे पेंटिंग वगैरह बनाए गए थे, प्रोग्राम वगैरह हुए थे, बहुत सारे जो प्रोग्रेस रोड के थे अमार सोनार बंगला, किसके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बंगला, जो कि बाद में इंडिया और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम बना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कंस्ट्रक्शन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड कंस्ट्रक्शन की डेवलपमेंट की गई थी, और नंदलाल बोस को जो स्कॉलरशिप था उसके लिए मिला था। इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्री, इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्री मतलब कि जो पीसी रॉय थे उन्होंने जो स्टीम नेविगेटर कंपनी को बनाया था, पीसी रॉय को याद रखिएगा, पीसी रॉय उन्होंने इस्टेब्लिश किया था स्टीम नेविगेटर। फिर है पिल्लई फाउंडेड द इंडस्ट्री, जो पिल्लई से एक इंडस्ट्री फाउंड किया था। रिवाइवल ऑफ हैंडीक्राफ्ट कॉटेज इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट के आने से डिस्ट्रॉय हो गया था उसको उन्होंने डेवलप किया था। और जो डिमांड फॉर स्वदेशी प्रोडक्शन, और जो स्वदेशी प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया था। और एनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो एनलमेंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल की, इसकी चर्चा की गई थी। उसके बाद है आफ्टर द सप्रेशन ऑफ एंड अरेस्ट बाय द ब्रिटिश मूवमेंट डाइड सून, मतलब कि जो लिमिटेशन इसका जो मूवमेंट था उसका क्या था, पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम पार्टिसिपेशन बहुत कम था। लेक ऑफ कोहेरेंट आइडिया एंड लीडरशिप, कोहेरेंट आइडिया और लीडरशिप था कि कोई चाह रहा था कि सिर्फ बंगाल तक ही रहे कि जैसे रहे, और कोई चाह रहा था कि पूरे इंडिया लेवल पे प्रमोट हो। जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में डिफरेंस था। स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस मूवमेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो और जाके फिर 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थे। और इन एरिया वास बंगाल, जो लोकलाइज एरिया में था, बंगाल से बाहर ये प्रमोट नहीं हुआ था। फिर लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, और लैक ऑफ लीडरशिप रोल था। और जो गोल था एग्जैक्ट गोल नहीं था कि हमें क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें इसकी कमियां थी। फिर देखते हैं जो स्वदेशी मूवमेंट प्रिपेयर द मासेस फॉर द अपकमिंग मास मूवमेंट, बेसिस जो अपकमिंग मास मूवमेंट के लिए क्या था। एंड इन्होंने एक पाथ दिया था लीडर को जो मास मूवमेंट कर सके, और लेटर मूवमेंट विच भी
अनलाइक गांधी। तो जो कि गांधी जी आए थे उसके लिए एक मास मूवमेंट, एक बेस तैयार किया था स्वदेशी मूवमेंट ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक